बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। तमाम नाजरीन को रोहेल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि दो ही चीजें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ हमेशा बांटते रहना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, वसी रिज़्क और आप पर अपनी रहमतों के साए हमेशा बरकरार रखे, आमीन। नाजरीन अगरामी, आज की हमारी कहानी कैदी बादशाह और चावल। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी राया पर हर दिल अजीज था। उसके मुल्क का हर खास आम उससे खुश था। उसका वजीर भी अच्छा था। बादशाह रोज सुबह अल्लाह का नाम लेकर उठता और अपनी आवाम की भलाई के कामों में लग जाता। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी कि किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। बदकिस्मती से बादशाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा और बादशाह को कैद में डाल दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता हालात फिर से मामूल पर आने लगे। आने वाला नया बादशाह भी राया का दिल जीतने में लग गया। जिंदगी फिर से रमादमा हो गई। मगर यहाँ कैदी बादशाह शुभ रोज ये सोचने में लगाने लगा कि आखिर उससे कहां ऐसी कोई गलती या गुनाह हुआ है जिसकी सजा उससे मिल रही है। बादशाह कैद खाने में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। उसका खाना भी वक्त पर पहुंच जाता। लेकिन जब दोपहर के खाने का वक्त होता तो उसको शाही चावलों की खुशबू आने लगती। वो सोचता शायद आज उसके लिए शाही खाना आने वाला है, मगर खाना आता तो वही कैदियों वाला। वो समझ नहीं पाता था कि आखिर ये खुशबू कहां से आती है। बादशाह को कैद में अब 8 माह होने को थे। एक दिन बादशाह को सुबह का खाना ना दिया गया और दोपहर का खाना भी उसके मुकर्ररा वक्त पर ना पहुंचा। अब बादशाह को भूख सताने लगी कि अचानक उसको वही शाही चावलों की खुशबू आने लगी। उसने अपने कैद खाने में मौजूद रोशनदान से आवाज लगाई, अगर कोई अल्लाह का बंदा उस तरफ है तो मुझको खाने को कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। कैद खाने के बाहर आदमी था। उसने कपड़े के अंदर कुछ खाना बांधकर रोशनदान से अंदर फेंक दिया। जब बादशाह ने कपड़ा खोला तो उसको ताज्जुब हुआ कि ये तो वही शाही चावल हैं जिसकी खुशबू रोज उसको आती थी। बादशाह ने फौरन पूछा, आप कौन हैं? दीवार के उस पार से आवाज आई, मैं एक फकीर हूं, रोज भीख मांगने के लिए इस जगह पर बैठता हूं। यह सुनकर बादशाह को मजीद हैरानगी हुई, क्योंकि शाही चावल एक फकीर के पास क्यों कर हो सकते हैं। बादशाह ने अपने सवाल को फकीर के सामने रखा। फकीर ने बादशाह को बताया कि वो इस वक्त जिस दीवार के साथ बैठा हुआ है उस दीवार से एक नाली निकल रही है जो कि महल के शाही बावर्ची खाने से आती है। वो रोज सुबह जब यहाँ पर आता है तो वो इस नाली के आगे कपड़ा बांध देता है, जिसकी वजह से बहकर आने वाला खाना और चावल उस कपड़े में रह जाता है और पानी आगे निकल जाता है। फिर वो उस खाने को घर ले जाता है, उसमें से चावल अलग करके उनको धोता है और चावलों को सुखाकर जमा कर लेता है। और इसी तरह उसने काफी चावल जमा कर रखे हैं। मगर अब वो ये खाना और जमा नहीं कर पा रहा, क्योंकि यह खाना तो उसने पहले हुक्मरान की हुकूमत में जमा किया था। उस फकीर ने अफसोस के साथ बताया, शायद अब का बादशाह बने मुलाजिमीन को खाना फेंकने नहीं देता होगा। ये सुनते ही बादशाह समझ गया आखिर उसको किस गुनाह की सजा मिली है। फकीर जब अपनी बात कह चुका तो उसने बादशाह से पूछा, तुम कौन हो और कैद खाने में तुम्हारा आने का जुर्म क्या है? बादशाह ने अश्कबार होकर उसका जवाब दिया कि वो एक बदनसीब बादशाह था और वो इस वक्त अपने अल्लाह की नेमत को जाया करने की सजा काट रहा है। अल्लाह की नेमत सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि हर वो हलाल चीज है जिसके इस्तेमाल से हमको सुकून फराहम होता है। पानी, मकान, ये सब हमारे अल्लाह की नेमतें हैं। जो चीज आपके इस्तेमाल के काबिल ना हो आप उसको अपने किसी जरूरतमंद भाई को दे दें। जैसा कि आप लोग जानते होंगे आजकल हमारे मुल्क में बहुत सारी मुश्किलात हैं जिसमें